हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रेन शॉक्स। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अभी जो नाइलेट का एग्जाम होने वाला है, साइंटिस्ट सी, साइंटिस्ट डी, सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट, जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट का। तो उसका लास्ट वीक क्या स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए, ठीक है, पेपर अटेम्प्ट करने की क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। और एक इंपॉर्टेंट बात जो हो सकता है कि बाकी लोग वीडियो देख रहे हो, नाइलेट का काम क्या है, एग्जाम कंडक्ट करवाना। वो एग्जाम नाइलेट की खुद की वैकेंसी के लिए भी हो सकता है, अदर ऑर्गेनाइजेशन की वैकेंसी के लिए हो सकता है, जैसे कि एनआईसी, माइटी, एसटीक्यूसी, ठीक है। तो ये नाइलेट की खुद की रिक्रूटमेंट है, ठीक है। ये जो एनआईसी, साइंटिस्ट बी, एसटीए और एसए है, एसओएस बी, वो नहीं है, ठीक है, वो अलग चीज है, ठीक है। तो काफी लोग कहीं भी नाइलेट पढ़ते हैं तो उनको लगता है कि वही उसी वैकेंसी की बात हो रही है, ठीक है, वो वैकेंसी अलग है। इसका पेपर है 12 और 13 अगस्त को, ये शेड्यूल आ गया है, ठीक है। एडमिट कार्ड भी सबके पास आ गया होगा। और आई होप सबको सिलेबस तो पता ही हो, ठीक है। अब जिस आज की डेट में जिसको सिलेबस नहीं पता, फिर तो उसका तो भगवान ही मालिक है, ठीक है। तो बेसिकली ज्यादा हम फोकस करेंगे टेक्निकल असिस्टेंट, ज्यादा सीट्स इसमें, ठीक है। ओवरऑल हम सिलेबस सबका सेम ही है टेक्निकल पोस्ट का, तो हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले देखो, साइंटिस्ट सी और डी का 3 घंटे का पेपर है। एसटीए, टीए और जेटीए, इनका हो गया 1.5 घंटे का, ठीक है। तो हमें पता है कि पैटर्न क्या है। सबसे पहले क्या है, मैं इन तीनों की बात करता हूँ कि 90 मिनट्स, ठीक है। तो मुझे जो लगता है 90 मिनट्स में अगर देखा जाए 100 to 120 क्वेश्चन हो सकते हैं, ऐसे इन्होंने कहीं मेंशन नहीं किया है। जो सवाल है ना, कहीं पे भी मेंशन नहीं है, ये एक गेस है। और देखो, कम ज्यादा हो गए, कोई घबराने की जरूरत नहीं है, वो सबके लिए सेम है, ठीक है। अगर मान लो 90 मिनट में 60 क्वेश्चन पूछ लेता है, वो भी सबके लिए है। 90 मिनट में अगर 500 सवाल भी पूछ ले, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। 500 तो कोई नहीं कर पाएगा, अपने को बस अपने हिसाब से इतना आता है वो करके आना है, ठीक है। तो डरने वाली कोई बात नहीं है, ठीक है, ये सोचा करो हमेशा। फिर दूसरी चीज क्या है कि 50% वेटेज क्या है, नॉन टेक्निकल एप्टीट्यूड, एप्टीट्यूड एंड मेंटल एबिलिटी, ठीक है। 50% वेटेज जो है वो है टेक्निकल। अब टेक्निकल जो इसमें है ईसी, ईसी का गेट ईएससी वाला, ईसी का थोड़ा एडवांस भी सिलेबस है, प्लस सीएस, ठीक है, ये है। अब चलो मान लो कि अगर 100 या 120 क्वेश्चन हमारा गैस है वो आए, तो जो 50 या 60 क्वेश्चन ये आएंगे, 50 या 60 क्वेश्चन ये आएंगे, ठीक है, ये आएगा। अब सबसे पहले इसमें टेक्निकल में, ठीक है, देखो, ये अपना बस माइंडसेट बना के चलो। कुछ एग्जाम्स क्या होते हैं कि मेहनत ज्यादा मैटर करती है, लक थोड़ा सा मैटर करता है। जैसे गेट का एग्जाम हो गया, हर चीज अवेलेबल है, उसका सिलेबस फिक्स है, उसका पैटर्न फिक्स है, उसका सारा मटेरियल हमारे पास फिक्स है, ठीक है, लेक्चर हैं, सब चीज है, पीवाईक्यू है, टेस्ट सीरीज है, ठीक है। उसमें हमारी मेहनत ज्यादा मैटर करती है, लक थोड़ा बहुत। पर कुछ एग्जाम ऐसे होते हैं कि थोड़ा लक पे ज्यादा डिपेंड करते हैं, जैसे कि इस एग्जाम में। अब टेक्निकल में ईसी प्लस सीएस का मिक्स आएगा। अब लक ये है कि किस ब्रांच का ज्यादा आ जाए, है ना। अगर मान लो 50 क्वेश्चन सपोज कर रहा हूं मैं, हो सकता है कि यार सीएससी के बहुत ज्यादा कुछ सवाल आ जाए, तो यार इसी के लिए खराब हो जाएगा। इसी के ज्यादा आगे सीएससी वालों का खराब हो जाएगा, ठीक है। तो ये लक तो है ही, ये हमें उसी दिन पता चलेगा, तो ये हमें माइंड में रखना है। और देखो, अब उससे डरने का कोई मतलब नहीं है। अगर सीएससी के मान लो 40 आते हैं, तो यार ठीक है, अब उसमें हम कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। तो देखा जाएगा, ठीक है। तो ये तो फिर उसी दिन पता चलेगा, ये चीज दिमाग में रखो। फिर दूसरी चीज ये है कि जब टेक्निकल में लक आ गया, तो एप्टीट्यूड रीजनिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। ताकि हम अगर यहाँ भी कमी, यहाँ बहुत ज्यादा मेहनत करके अच्छा अटेम्प्ट कर दें, क्या पता ईसी या सीएस अपनी ब्रांच का जो लिमिटेड आया है उसमें और प्लस एप्टीट्यूड मिला के हमारा अच्छा स्कोर बन जाए, ठीक है। तो इसलिए एप्टीट्यूड मेंटल एबिलिटी पे बात आ जाती है सारी, ठीक है। अब एप्टीट्यूड और मेंटल एबिलिटी के लिए, ठीक है, तो इसके लिए तो नाइलेट के जितने भी एग्जाम कंडक्ट करवाए हैं ना, सारे पीवाईक्यूज कर ही लेने चाहिए अगर आप नाइलेट के एग्जाम्स फॉलो कर रहे हो तो, क्योंकि ये आ रहे हैं पिछले 3-4 साल से कोई ना कोई, ठीक है। चाहे नाइलेट ने साइंटिस्ट बी का लिया कोई एग्जाम लिया, साइंटिस्ट सी, साइंटिस्ट डी, मैंने भी पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है, वो अगर कर लोगे ना खुद से तो बहुत हेल्प मिलेगी, ठीक है। और प्लस ये है कि उसमें वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस हैं, क्योंकि अगर देखा जाए 42 क्वेश्चंस आते हैं साइंटिस्ट बी में, ठीक है।
और 90 क्वेश्चन एप्टीट्यूड रीजनिंग बेसिक मैथ्स के आते हैं साइंटिस्ट सी और डी में, जो पुराने पेपर था, इसमें थोड़ा अलग से पैटर्न है। तो इसमें क्या हो जाता है, ऑलमोस्ट सारे कंसेप्ट कवर हो जाते हैं एप्टीट्यूड रीजनिंग के, ठीक है। तो एक वो चीज हेल्प मिल जाती है, ठीक है। एक ये चीज ये है। और दूसरी चीज क्या है, अभी अगर किसी को प्रैक्टिस करना हो कि काफी क्वेश्चंस कर लिए हैं और कुछ पेपर चाहिए हो, तो जैसे आप नाइलेट की वेबसाइट पे जाओगे, अभी जस्ट साइंटिस्ट सीओडी का एग्जाम हुआ था एनआईसी का अप्रैल या मार्च में, ठीक है। उसके पेपर पड़े होंगे, जैसे हम्म, ये जाओगे, ठीक है, यहाँ पे 8 पेपर पड़े हुए हैं क्योंकि 8 सेशन में हुआ था, ठीक है। यहाँ क्वेश्चन पेपर है, अगर आपने ये नहीं किए हैं, कोई भी नया पेपर उठाओ, जैसे कि मान लो मैंने साइंटिस्ट डी का उठाया, ठीक है। इसमें ना 25 से लेके स्टार्ट होते हैं एप्टीट्यूड वगैरह, ठीक है। तो यहाँ से स्टार्ट होगे, इसको लगा लो अपना टाइम वगैरह नोट करके। 109 तक, 109 कम से कम 80-90 सवाल हैं, ठीक है। अपना कुछ टाइमर वगैरह लगाओ, ये करो, यहाँ पे आंसर भी दिए हुए हैं, मैच करो, ठीक है। तो उससे एक अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। ये चीज कर सकते हो लास्ट वीक में, एनआईसी साइंटिस्ट सी या डी का पेपर, ठीक है। तो इससे एक प्रैक्टिस हो जाएगी, और प्लस 90 सवाल कर लोगे, 2 पेपर लगा लोगे, 120 सवाल हो जाएंगे, काफी सारे टॉपिक्स कवर हो जाएंगे, थोड़ा पता चल जाएगा कि यार इस टॉपिक में वीक है, तो थोड़ा अलग से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर ली जाए, ठीक है। तो एक चीज ये कर सकते हो। अब टेक्निकल तो प्रॉपर देखा जाए, जो हम गेट ईएससी का पढ़ रहे हैं, ईसी वालों ने वो पढ़ा होगा, सीएससी वालों ने पढ़ा होगा, वो तो फिर उतना तो है ही, ठीक है। उसी के गेट ईएससी की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वगैरह वो तो करते रहने ही है, ठीक है। तो एक ये सजेशन है। दूसरा, पेपर अटेम्प्ट करने का देखो, हर पेपर ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ इस पेपर के लिए स्ट्रेटेजी है पेपर अटेम्प्ट करने की, हर पेपर के लिए, ठीक है। तो राउंड वाइज चलना है हमेशा, ऐसा नहीं कि अगर पहले सवाल से लग गए, पहला सवाल करके ही आगे बढ़ना है। पहला सवाल अगर मुश्किल आता है, नहीं देख के लगता है कि ये नहीं हो सकता या फिर बहुत लेंथी है, तो उसको स्किप करना है, ठीक है। सवाल में फंसना नहीं है, कोई मुश्किल सवाल आए उसको स्किप करके आगे बढ़ना है, जो जो आता है सबसे पहले वही करना है, ठीक है। तो वही चीजें देखो राउंड वन में करना है। एक तो इजी, जो जिसे देख के हमारा दिमाग, मतलब बहुत ज्यादा दिमाग लगाना पड़े, ठीक है। शुरू में ही ज्यादा दिमाग वाला क्वेश्चन कर लो, लगाने बैठ जाओगे, दिमाग भी बोलेगा कि क्या करवा रहे हो मेरे से, ठीक है। थोड़ा उसको अपने झांसे में लाओ, इजी इजी सवाल करवा के पहले, ताकि वो ट्रेंड हो जाए, ठीक है। फ्लो बन जाए उसका, इजी प्लस थोड़ा लेस टाइम, कम टाइम लगे जिसमें, ठीक है। ताकि ऐसा कोई भी सवाल हमने नहीं मिस करना है कि जो आसान था और कम टाइम में हो जाता, ठीक है। पता चले बाद में लास्ट में कुछ ऐसे सवाल बच गए। सबसे पहले तो वही करने हैं, उसके बाद करने हैं कि जो थोड़े इजी थे, आते थे, है ना, इजी का मतलब आते हैं, वो थोड़ा सा ज्यादा टाइम ले रहे थे पहले वाले सवालों से, ठीक है। अब इतनी जजमेंट तो हमें होनी चाहिए इसको सवाल को देख के कि ये कितना टाइम लेने वाला है। फिर लास्ट में देखेंगे जो हमें हमसे नहीं बने, हमें पहले डिफिकल्ट लग रहे थे पहले राउंड में, अब जो पहले राउंड में हो सकता है कोई सवाल डिफिकल्ट लगा हो सकता है कि थर्ड राउंड में वो सवाल ही थोड़ा सा हमें इजी लगने लग जाए, मतलब हो जाए। ऐसा तो नहीं कि सारे बन जाएंगे, बट हाँ कुछ सवाल, ठीक है। हमेशा अगर ये स्ट्रेटजी अपनाओगे तो ज्यादा एफिशिएंसी से पेपर अटेम्प्ट कर पाओगे, ठीक है। पहले ही मान लो कोई ऐसा बड़ा सवाल पकड़ लिया, उसके पीछे पड़ गए, एक तो वो होगा नहीं, ठीक है। बड़ा सवाल, मुश्किल सवाल पकड़ लिया, हो सकता है कि उसके चांसेस कम है, प्रोबेबिलिटी बहुत कम है होने की। एक तो वो वैसे ही टाइम वेस्ट कर देगा, दूसरा वो अपना मोराल बहुत डाउन कर देगा, ठीक है। और ये भी हो सकता है कि वो करने के बाद हमें कोई इजी सवाल ही मुश्किल लगने लग जाए, ठीक है। या फिर टाइम ज्यादा लगा दिया तो हो सकता है कि एंड में जो कोई इजी सवाल था वो हमारा छूट जाए, ठीक है। तो पेपर करते हुए ये बहुत ध्यान रखना है, और बिल्कुल काम होके पेपर लिखना है, ठीक है। जब पेपर लिखने बैठ जाओ तब कुछ नहीं सोचना, ठीक है, कि बाहर क्या चल रहा है, ठीक है। मतलब जो तुम्हारा, जहां बैठे हो, जो तुम्हारी सीट है, जो 1 मीटर का तुम्हारा रेडियस है, बस वही तुम्हारी दुनिया है 1.5 घंटे के लिए। ये जो 100 सवाल, 120 सवाल आए हैं, तुम्हें इससे जितने आते हैं सवाल, वो एक अच्छी स्पीड, अच्छी एक्यूरेसी के साथ उसको अटेम्प्ट करना है। और वो 90 मिनट कुछ सोचना ही नहीं है बाहर क्या चल रहा है, कौन दोस्त है, कौन क्या है, कुछ नहीं, ठीक है। तो ये चीज अपना लोगे तो थोड़ी सी ज्यादा एफिशिएंसी आएगी, ठीक है, कि मिनिमम मिस्टेक्स होंगी और मैक्सिमम मार्क्स आएंगे, ठीक है।
तो इसके अलावा कुछ डाउट हो तो नीचे कमेंट कर सकते हो, नहीं तो टेलीग्राम ग्रुप पे पूछ लेना। और वीडियो से कुछ सीखा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।